नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हैं हम, आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में आप जानते हैं सिर्फ खबर ही नहीं होती, बल्कि हर खबर की होती है पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद होगी अपनी टीम, अपने संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेंगे हर एक छोटी बड़ी अपडेट। हर खबर पर हमारी रहने वाली अगले आधे घंटे पैनी नजर। और आज न्यूज पंच में आइए देख लेते हैं वो 3 टॉप हेडलाइंस जिन पर रहने वाली है अगले आधे घंटे हमारी नजर। टॉप हेडलाइंस। शक्तिशाली हो चुकी है हमारी नौसेना, क्योंकि आज 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारत का दिखने लगा है दम। अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जैसे जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली का चुनावी दंगल होता जा रहा है मजेदार, रोमांचक। और आज भी कई दिग्गजों ने भर चुके हैं पर्चा, जिसमें अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा शामिल हैं। और जिस आखिरी खबर का रुख करेंगे वो भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। जी हां, नक्सलवाद मुक्त भारत के प्रति समर्पित है हमारी भारत सरकार। और अब ड्रोन कैमरों के जरिए लग रही है नक्सलवाद पर नकेल। तो इन 3 महत्वपूर्ण खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है, जिनकी आज हम करेंगे न्यूज पंच में पूरी पड़ताल। और आज शुरू करते हैं उस खबर के साथ जो भारत की ताकत को और बढ़ा रही है। जी हां, भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं है, क्योंकि आज वो तारीख है जो भारत के इतिहास में नौसेना को एक साथ 3 युद्धपोत मिले हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। 2 युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस वागशीर के साथ एक पनडुब्बी नीलगिरी को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज का दिन बेहद ही अहम है, क्योंकि आज भारतीय नौसेना की ताकत को और बल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 3 युद्धपोत समर्पित किए हैं जो मेड इन इंडिया है, यानी कि स्वदेशी हैं। पीएम ने इस मौके पर कहा है कि 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। नौसेना की 3 युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर देश को समर्पित कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज देश 77वां भारतीय सेना दिवस मना रहा है और ये तीनों युद्धपोत बेहद ही शक्तिशाली हैं और बड़ी विशेषताओं के साथ लैस हैं। इसके साथ ही मौजूदा समय के हिसाब से ये भारत के लिए बेहद अहम है। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों युद्धपोत की क्या विशेषताएं हैं। बड़ी ही खूबियों के साथ लैस हैं। बात करते हैं आईएनएस नीलगिरी की, तो स्टील्थ फ्रिगेट है। P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का ये पहला जहाज है। इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है इसको तैयार। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें एडवांस सर्वाइवेबिलिटी सी कीपिंग भी मौजूद है। तो बेहद ही विशेषताओं के साथ ये लैस है और अगली जनरेशन का ये प्रतीक है, यानी कि आने वाली जनरेशन के साथ आधुनिकता से ये लैस है। स्टील्थ तकनीक और लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता इस आईएनएस नीलगिरी में है, इस स्टील्थ फ्रिगेट में है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चेतक एडवांस लाइन MH-60R हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन अब संभव है, क्योंकि इसमें एडवांस सेंसर और वेपन सिस्टम मौजूद हैं। तो आईएनएस नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट है जिसको आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया गया। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आईएनएस सूरत की, यानी कि दूसरे युद्धपोत की। और इसकी खूबी आपको बताएं, P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का ये चौथा और अंतिम जहाज है। दुनिया के सबसे बड़े विनाशकारी जहाजों में से ये एक है, यानी कि दुश्मनों की अब खैर नहीं है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है, यानी कि मेड इन इंडिया है। एडवांस नेटवर्क और एडवांस वेपन सेंसर पैकेज के साथ लेस है आईएनएस सूरत। बढ़ते आगे अगले ग्राफिक का रुख कर लेते हैं। और जिस की बात कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं हम आईएनएस वागशीर की। जी हाँ, ये सबमरीन युद्धपोत है जिसमें P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कल्चुरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन बनाने में फ्रांस की नेवी ग्रुप की ली गई है मदद। दुनिया के सबसे शांत और वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से ये एक है आईएनएस वागशीर। एंटी सर्विस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, वायर गाइडेड टॉर्पीडो, यानी कि वागशीर जो है उसमें ये तमाम तकनीक जो है
वो शामिल हैं। तो आज 3 युद्ध पोतों को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और भारत की ताकत को मिला है और बल। श्यामा हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से, आइए सीधा श्यामा का रुख करते हैं। श्यामा, 2047 की विकसित भारत की विजन एक तरफ है, आत्मनिर्भर भारत की विजन एक तरफ है और उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ा चुके हैं। हमारी थल जल नभ सेना तीनों ही सशक्त होती हुई इस समय नजर आ रही है और आज नौसेना को मिला एक बड़ा बल। जी भावना, अगर हम बात करें जिस तरीके से आज का दिन ऐतिहासिक है, वो इसलिए ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि ये दिन शायद दोबारा वापस ना आए कि एक ही दिन में 2 वॉरशिप और साथ ही 1 पनडुब्बी एक साथ कमिश्निंग हो रही है, एक साथ उनका भारतीय नौसेना में नियुक्तिकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हुए थे सुबह में और उन्होंने जब इनका कमिश्निंग सेरेमनी किया, उसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना तो मजबूत हो ही रही है, इसके साथ में भारत भी मजबूत हो रहा है। साथ ही इंडियन ओशन रीजन की अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिकली भारत को काफी एक अहम रोल में देख रहा है। आसपास के अगर हम देशों की बात कर लें या इवन कॉन्टिनेंट की बात कर लें तो वो भारत को एक बहुत अहम रोल में देख रहा है, लीडरशिप रोल में देख रहा है। अफ्रीका की बात कर लीजिए, आसियान कंट्रीज की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, वो सब एक भारत को ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देख रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज, हम अपने नेवीज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हम आपको दिखा सकें तो ये मेरे पीछे में यहाँ पर INS नीलगिरी है, जहां पर अब इसका कमिश्निंग हो चुका है और साथ ही लोग जो हैं आप जाके अपनी तस्वीरें ले पा रहे हैं इसमें। साथ ही इसके आस पास में ही, इसके बाजू में ही, बगल में ही है INS वागशीर जो कि पनडुब्बी है और इसके ठीक लग के उसके बगल में है INS सूरत। तो हम समझ सकते हैं कि इन तीनों के कमिश्निंग के साथ ही भारतीय नौसेना तो बहुत ज्यादा मजबूत हो ही जा रही है। साथ ही हम बायर्स नेवी कहलाते थे पहले, अब हम मेकर्स नेवी हो गए हैं, हम बिल्डर्स नेवी हो गए हैं। यानी कि हम अपनी खुद की जो सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उसके वजह से हम आसपास के जो देश हैं, छोटे देश हैं, उन्हें भी जो शिप्स हैं या वॉरशिप्स हैं या पनडुब्बी हैं, वो हम सप्लाई कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमारा एडवांस हुआ है, हमारी शिप बिल्डिंग एडवांस हुई है। और वही मैं आपको बता दूं कि जो ये INS नीलगिरी है उसमें इंडिजिनियसली बिल्ट जो कंपोनेंट होता है, जो भारत में बना हुआ कंपोनेंट होता है, जो यूज किया है, वो 75% से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रतिशत है ये। और साथ ही जो INS सूरत है उसमें भी 70% के ऊपर है। तो ये काफी बड़ा एक कदम है आत्मनिर्भरता की ओर पर। तो जो भी उपकरण इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं आधुनिकता के साथ तो लैस है ही, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के कदम और आगे बढ़ते हुए और सशक्त होते हुए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है संकल्प से समृद्धि तक, उस विजन को भारत सरकार आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और आज 77वां भारतीय सेना दिवस भी है। ऐसे मौकों पर 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन देश को समर्पित करना अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। श्यामा, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी हुई है। जी हां, इस समय राजनीतिक माहौल गर्म है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। विभिन्न सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा ने आप के मजबूत उम्मीदवारों को चुनौती देने के लिए रणनीतिक दांव खेल लिया है। दिल्ली में जिस एक सीट पर पूरे देश की नजर है वह है नई दिल्ली विधानसभा सीट। इस सीट से अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नई दिल्ली सीट के रण पर कौन मारेगा इस बार बाजी? दिल्ली की सत्ता पर इस बार क्या प्रवेश का होगा प्रवेश या केजरीवाल की गलेगी दाल? दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में नई दिल्ली सीट इस समय हॉट सीट मानी जा रही है। आज दोनों प्रतिद्वंदियों ने नई दिल्ली सीट पर अपना पर्चा भर दिया है। इस विधानसभा सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस के संदीप दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा से है। 2025 के चुनावों में केजरीवाल का मुकाबला 2 पूर्व सांसदों संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा से हो रहा है, जो कि उन्हें पूरी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है पूरी सरगर्मी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज नामांकन की प्रक्रिया में आई है और तेजी। अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ प्रवेश वर्मा ने नामांकन किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये 4 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, जहां केजरीवाल ने पर्चा भरा है, प्रवेश वर्मा ने भी पर्चा भरा है और प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरने से पहले भगवान को याद किया है, अपने आराध्य को याद किया और
अरविंद केजरीवाल ने मंदिर में जहां दर्शन किए हैं, वहीं आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा भी पूरी रैली, पूरी दमखम के साथ मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने नामांकन भरा है। तो सभी पार्टियां जो हैं, विभिन्न पार्टियां इस समय पूरी जी तोड़ लगा रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं, हर एक सीट पर नजर रखी हुई है। लेकिन नई दिल्ली की जो विधानसभा सीट है इस समय हॉट सीट है, क्योंकि इसकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है त्रिकोणीय मुकाबला, अरविंद केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित वर्सेस प्रवेश वर्मा, जिसमें दो प्रतिद्वंद्वियों ने आज नामांकन भर दिया। ग्राफिक्स के जरिए आइए नई दिल्ली सीट का समीकरण देख लेते हैं। केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित के बीच कड़ी लड़ाई नजर आ रही है, कड़ी ताकत के साथ ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जी तोड़ कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें केजरीवाल और प्रवेश वर्मा ने आज अपना नामांकन भर दिया है। 17 जनवरी का समय है जब नामांकन प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। इससे पहले कई दिग्गज आज अपना नामांकन भर रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा ने अपना नामांकन भर दिया। आइए हॉट सीट की बात कर लेते हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट, जैसे कि हम कह रहे हैं, बेहद ही हॉट सीट मानी जा रही है। 2013 में केजरीवाल ने शीला दीक्षित को इसी सीट, नई दिल्ली की सीट से हराया था। जी हाँ, लगातार 3 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है और साथ ही साथ 7 चुनाव में तीन बार कांग्रेस और आपको जीत मिली है। यानी कि पिछले 7 चुनाव में 3 बार कांग्रेस जीती और 3 बार आपको जीत मिली। 1998, 2003 और 2008 में शीला दीक्षित ने जहां परचम लहराया, वहीं 2013, 2015, 2020 में केजरीवाल ने बाजी मार ली। तो लगातार 3 बार से अरविंद केजरीवाल इस सीट पर अपना दबदबा बनाए बैठे हैं। 2025 आ गया है, देखने की बात होगी कि अरविंद केजरीवाल की इस सीट पर इस बार किस्मत चमकेगी कि नहीं चमकेगी। ये तो जनता अपने जनादेश में 5 फरवरी को तय करेगी। लेकिन इससे पहले विवादों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा के नेता अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में आप पार्टी का साथ देने पर दी है सफाई। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, सीधा सुन लेते हैं। इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुना आपने? अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है दिल्ली में आप, और इसलिए मजबूत है आप तो देंगे अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी आपका साथ। बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं अब कांग्रेस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के बयान से बवाल मच गया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, ऐसा विवादास्पद बयान, आइए सुन लेते हैं न्यूज पंच में। That we are fighting a political organization called the BJP. That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. राहुल गांधी को सुन रहे थे आप? राहुल गांधी ने एक और विवादास्पद बयान दिया, कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं, इंडियन स्टेट के साथ है। यानी कि एक बार फिर एंटी इंडियन एजेंडा के साथ उतर गए हैं राहुल गांधी। और आपको बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली में चुनावी शंखनाद कर चुके हैं और लगातार राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बयान कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कहा कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली को पेरिस बनाने चले थे, कहाँ बनी 10 सालों में दिल्ली पेरिस। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नज़दीक को तो हम हर बारी हमने देखा ही है, लेकिन दिल्ली में ये बदलती हुई नजर आ रही है तस्वीर। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उसी पार्टी के साथ हैं जो उस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में वो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है। तो अरविंद केजरीवाल के साथ इस समय अखिलेश यादव दिखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा इस समय दिल्ली में आप मजबूत स्थिति में है, इसलिए सपा देगी इस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपका साथ। हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ हम सुन रहे हैं अखिलेश यादव
को, और एक तरफ हम सुन रहे हैं राहुल गांधी को। इंडी गठबंधन का हिस्सा है सपा और कांग्रेस, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो तस्वीर और ही नजर आ रही है। अखिलेश कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, और राहुल गांधी अपने विवादास्पद बयान में कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो भाजपा और आरएसएस के साथ नहीं है। भाजपा कहा है कि इंडियन स्टेट के साथ है, यानी इंडियन ज्योग्राफी के साथ है। पहले भी इस तरीके के बयान राहुल गांधी देते आए हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की जो अभी की जो लड़ाई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतीकात्मक लड़ाई है, क्योंकि सीलमपुर के क्षेत्र में जबकि राहुल गांधी अपनी चुनावी सभा में आते हैं तो तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर केवल वो प्रदूषण का मुद्दा उठाकर वो चले जाते हैं। उस समय उन्हें एक बात याद आती है कि यहाँ पे जातिगत आरक्षण क्यों नहीं हुआ, दलितों का, पिछड़ों का विकास क्यों नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से उनको अरविंद केजरीवाल के ऊपर चाहे प्रदूषण की बात हो, चाहे अच्छी स्वास्थ्य सेवा, अच्छी शिक्षा की बात हो, जिस तरीके से हमला करना चाहिए, जैसा कि जो 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पे किया था या कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, वैसा आरोप राहुल गांधी ने नहीं लगाया। और एक तरीके से दिख रहा था कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड स्थिति में हैं। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो सभी प्रत्याशी दमदार हैं, और सभी प्रत्याशी की ये कोशिश है कि दिल्ली में जो कांग्रेस की हालात बदलनी चाहिए, उनसे जो उनका वोटर बिछड़ा है उसको समेटना चाहिए, उनके साथ संवाद स्थापित करके एक तरीके से जो वोट बैंक जो खिसका है कांग्रेस का, उसको वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक तरीके जब हम शीर्ष नेतृत्व की जब आप बात करेंगे तो उस मामले में जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व एक कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम पीछे चलता है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के सामने कई चुनौतियां हैं। उनके पास अखिलेश यादव की चुनौती है, उनके पास शरद पवार की चुनौती है, उनके पास जो हम कह सकते हैं कि जो यूबीटी है, शिवसेना की चुनौती है, तेजस्वी की चुनौती है। और ये जो चुनौती है, ये चुनौती उनके सहयोगी दलों की है जो अलग अलग राज्यों के हैं और जो चाहते हैं कि केजरीवाल की स्थिति इंडिया गठबंधन में बनी रही। एक जो महत्वपूर्ण बात है, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर आप मेरे खिलाफ बोलोगे तो आपको हम इंडिया ब्लॉक से बाहर करेंगे। और वो स्थिति उन्होंने पैदा कर दी। जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी का बयान आया, जिस तरीके से आज भी आपने अखिलेश यादव को सुना, या जो इंडिया ब्लॉक के जो बाकी सहयोगियों का कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में जो भी दल इस समय मौजूद है अपना फायदा देख रहा है। एक यूनिटी ना बनाते हुए, एक एकता ना बनाते हुए वो अपना फायदा देख रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम आपके साथ हैं क्योंकि आप मजबूत पार्टी है दिल्ली में। धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव तो इस समय रोमांचक होता जा रहा है। पल पल नए मोर्चे और नए दाव खेले जा रहे हैं। आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो आ रही है वो है नक्सलवाद पर वार को लेकर। जी हाँ, देश के नक्सल मुक्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया होने का प्रण लिया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सल पर नकेल कसने के लिए आधुनिक उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है। आसमानी ताकत के सहारे नक्सलियों पर नजर रखी जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को तीसरी आंख मिल गई है। जानना चाहेंगे तीसरी आंख क्या है? नक्सलियों के खिलाफ मिशन को सफल बनाने के लिए अब लिया जा रहा है ड्रोन का सहारा। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे इलाके में नक्सलियों का लोकेशन जानने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां जंगल हैं, घने जंगल हैं, इस वजह से सुरक्षा बलों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ड्रोन कैमरे के जरिए उन पर रखी जा रही है नजर और हाई क्वालिटी तस्वीरें इस ड्रोन के जरिए भेजी जा रही है, जो सुरक्षा बलों को प्रदान कर रही हैं बड़ी मदद। रूट मैप बनाने में सुविधा मिल रही है इस ड्रोन के जरिए। हाल ही में सुकमा के जंगलों में सुरक्षा बलों को एक मुठभेड़ में 3 कुख्यात नक्सलियों को ढेर करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, जिन पर कुल मिलाकर 18 लाख का इनाम भी था। कहा जा रहा है कि ये मिशन ड्रोन की वजह से ही सफल हो पाया। यूएवी का उपयोग, यानी कि यूवी रेस जो होती हैं, यूएवी का उपयोग
जिससे हाई क्वालिटी तस्वीरें मिल रही हैं, उनकी संख्या की जानकारी, नक्सलियों की संख्या की जानकारी लेने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है और सुरक्षा बलों की बदलती रणनीति की वजह से माओवादियों से सबसे महफूज कहे जाने वाले ठिकानों को भी नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद पर चल रहा है बड़ा प्रहार और सरकार इस समय लग रही है सख्त। आइए ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं कि बस्तर में अब नक्सलियों की खैर नहीं है। और इस खैर नहीं में क्यों नहीं है? क्योंकि अब नक्सली भाग नहीं सकते कहीं पे, चाहे घने जंगलों में भी छपे होंगे तब भी उन पर इस तीसरी आंख के जरिए नजर रखी जाएगी। और नक्सलियों का काल बन रहा है ये ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है नक्सलियों पर। और सरकार प्रतिबद्ध है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। ऐसे में अब आधुनिक उपकरणों के सहारे के जरिए नक्सलवादियों पर रखी जा रही है नजर, लोकेशन देखकर हो रही है नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों के जवानों को मिल रही है इसमें बड़ी सफलता। सुकमा में बड़ी सफलता में कहा जा रहा है कि ड्रोन के सहारे ही 3 नक्सलियों को पकड़ा गया। जमीन से आसमान तक नक्सलियों पर रखी जा रही है इस समय पैनी नजर। सुकमा और बीजापुर जिले में खुले हैं पुलिस कैंप और सुरक्षा बल इस पुलिस कैंप में ड्रोन कैमरे का सहारा ले रहे हैं। सरकार ने उपलब्ध कराए हैं ये ड्रोन कैमरे, सरकार पूरी तरीके से मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार को सर्चिंग पर निकलने से पहले होती है ड्रोन से निगरानी, यानी कि सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन से निकले उससे पहले ड्रोन के जरिए वो देख लेते हैं उनकी लोकेशन, मैप कर लेते हैं उनकी लोकेशन। ड्रोन कैमरे से सुरक्षा बल बना रहे हैं रूट का मैप, यानी कि कहाँ जाना है, कहाँ नक्सली जो है वो छुपे हो सकते हैं। आइए अगली ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं कि अब तक इस साल 14 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 9 जनवरी को सुकमा में 3 नक्सली ढेर हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि इस साल यानी कि शुरुआत में ही 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया जा चुका है। अभी जनवरी का महीना ही चल रहा है। गरियाबाद में 3 जनवरी को 1 नक्सली मारा गया। आगे बढ़ते हैं, इसी की तरह हमने देखा कि सुकमा में भी 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। 12 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सली मारे गए। तो कुल मिला के 14 नक्सलियों को इस समय ढेर कर दिया गया है। नक्सलियों को मारने के लिए पुलिस को मिल रही है बड़ी सफलता और साथ ही साथ सरकार की प्रतिबद्धता के साथ सुरक्षा बल भी इस समय उनका साथ दे रहे हैं और ड्रोन कैमरे की मदद से नक्सलियों की लोकेशन मैप की जा रही है। ऑपरेशन में तकनीकी गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते आए हैं कि सुरक्षा में तकनीक का इस्तेमाल होने से ज्यादा सफलता हासिल हो सकती है, ज्यादा मदद मिल सकती है। ये सुमेश पटेल हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सुमेश का सीधा रुख करेंगे। सुमेश, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आधुनिक उपकरणों का सहारा ले रही है छत्तीसगढ़। ऐसे में सुरक्षा बलों को सफलता भी हासिल हो रही है और ऐसे में ड्रोन बन रहे हैं बड़े मददगार, बड़े साथी। जी भावना, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो बस्तर में है सुरक्षा बल के जो जवान हैं नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस समय वो ड्रोन कैमरा की मदद से नक्सलियों का जो कोर इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है सुकमा, बीजापुर, इस इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद से नक्सलियों का रोड मैपिंग करके उनका इनकाउंटर कर रहे हैं। 1 जनवरी 2025 की मैं बात करूं और अब तक जो सुरक्षा बल के जवान है 14 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर कर चुके हैं और 2024 में 200 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर किए हैं। 800 से ज्यादा नक्सलियों ने गिरफ्तारी दी है और 1500 से ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण किए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों को लगातार जो सफलता मिल रही है इसमें सबसे मुख्य कारण ड्रोन कैमरे का है। जो नक्सल क्षेत्र है सुकमा, उस इलाके में जिस तरह की इनकाउंटर हुए, नक्सलियों के गढ़ में घुसकर सुरक्षा बल के जवान जिस तरह से पहले सर्चिंग में जाते हैं और सर्चिंग में रोड मैपिंग माने ड्रोन कैमरा की मदद से उनका लोकेशन ट्रेस करते हैं और लोकेशन ट्रेस करने के बाद उस इलाके में जाकर उनका सफाया करते हैं, उनका इनकाउंटर करते हैं। पिछले 1 साल में 2024 में जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों को लगातार उस इलाके में सफलता मिली है, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, अबुझमाड़ का क्षेत्र है, उस इलाके में भी जो सुरक्षा बल के जवान है उस इलाके में घुसकर लगातार ताबड़तोड़ नक्सलियों का सफाया भी कर रहे हैं। जिस तरह से सुरक्षा बल नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नक्सलियों के गढ़ में घुसकर लगातार उनका इनकाउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह सुमेश हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उससे साथ हमने देखा कि 2024 में भी कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। ऐसे में सरकार लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार करते हुए। सुमेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुलाकात होगी आपसे कल 10:30 बजे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।